जी नमस्कार स्टूडेंट। जब से कनाडा ने आईएलटीएस ओवरऑल 6 और पीटीई ओवरऑल 60 स्कोर को एसडीएस कैटेगरी में कंसिडर किया है, तब से बवाल मचा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। अभी तक भी बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये चीज़ हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। और आजकल स्टूडेंट्स के दिमाग में ये 3 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सबसे ज्यादा उनके दिमाग में चल रहे हैं और सबसे ज्यादा इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर कंफ्यूजन बनी हुई है। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या मेरा ओवरऑल 6 बैंड, अगर मेरे 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5 बैंड है तो मेरा वीजा लग जाएगा, अगर मैंने +2 कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है या मास्टर्स कर रखी है, या फिर मैंने पीटीई में ओवरऑल 60 स्कोर किया हुआ है, मैंने +2 या ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रखी है, क्या मेरा वीजा लग जाएगा। हालांकि आईआरसीसी ने अपडेट दे दिया है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में से ये डाउट नहीं जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे ओवरऑल 6 बैंड है या पीटीई में 60 स्कोर है तो मेरे को कौन से कॉलेज में ऑफर लेटर दिया जाएगा। और तीसरा सबसे ज्यादा हॉटली डिबेटेबल जो आज की डेट में क्वेश्चन है वो है जीसी की अपडेशन। आईआरसीसी ने अपडेट कर दिया है, लेकिन जीसी की के ऊपर अभी भी आईएलटीएस को ही एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो भी 6 बैंड ईच मॉड्यूल के साथ। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर एक एक चीज फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ बताने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक दे देना। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या मुझे ओवरऑल 6 बैंड के ऊपर वीजा मिल सकता है। इसको समझाने के लिए स्टूडेंट मैंने आपके सामने कुछ 2 सिचुएशन क्रिएट करी हैं। एक ये सिचुएशन 1 है और एक ये सिचुएशन नंबर 2 है। पहले हम सिचुएशन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सिचुएशन नंबर 1 क्या है कि 2 स्टूडेंट आपके सामने हैं, एक ए स्टूडेंट है एक बी स्टूडेंट है। ए स्टूडेंट जिसके ओवरऑल 60 स्कोर है पीटीई में, या फिर उसके ओवरऑल 6 बैंड है आईएलटीएस में, 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5 है, परसेंटेज उसका 54% है और वो 2018 पास आउट है। और दूसरा स्टूडेंट बी स्टूडेंट जिसके ओवरऑल 60 स्कोर है पीटीई में, ओवरऑल 6 बैंड है आईएलटीएस में, 1 या 2 मॉड्यूल में 5.5, 81% उसके मार्क्स हैं, 2021 या फिर 2022 में वो पास आउट है। अगर मैं इसके बेसिस पर आपको पूछूं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं स्टूडेंट बी की तरफ जाएंगे, उनको लगेगा बी स्टूडेंट जो है उसके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा हैं, उसको वीज़ा ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। लेकिन उनको डाउट इस चीज़ के ऊपर होगा कि इसको एक्सेप्ट किया जाएगा एसडीएस कैटेगरी में या नहीं किया जाएगा। सिचुएशन 2 की बात कर लेते हैं। उसमें भी 2 ही स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए जिसके ओवरऑल 70 स्कोर है पीटीई में, या फिर उसके ओवरऑल 7 और 6 ईच बैंड है, या 6 ईच बैंड वैसे ही हैं और उसकी परसेंटेज 54% है, 2018 पास आउट है। अगर हम बी स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर उसका स्कोर ओवरऑल 60 है और यहाँ फिर उसका ओवरऑल 6 बैंड है आईएलटीएस में और 81% उसके मार्क्स हैं और ये 21 या 22 में पास आउट है। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन अब स्टूडेंट को ये वाली प्रोफाइल में होने वाली है कि उनको, अगर हम बी प्रोफाइल की बात करें तो बी प्रोफाइल की परसेंटेज अच्छी है, पास आउट वो लेटेस्ट है, लेकिन उसका बैंड ओवरऑल 6 है और उनके दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि इसका वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। इधर की अगर हम बात करें, ओवरऑल 7 बैंड है, 6 ईच बैंड स्कोर है, लेकिन परसेंटेज लो है और 2018 पास आउट है, 3-4 साल का गैप है। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, ये दोनों ही सिचुएशन के जो चांसेस हैं वीज़ा लगने के वो बराबर हैं आज की डेट में। देखिए स्टूडेंट, ये जो दोनों प्रोफाइल्स मैंने अभी आपको बताई, सर्कमस्टांसिस दोनों जो मैंने अभी आपको बताए हैं, सर्कमस्टांसिस 1 सर्कमस्टांसिस 2, दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही स्थितियों में जो आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अगर आप एसडीएस की रिक्वायरमेंट देखिए तो स्टूडेंट उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है ये वाला स्कोर, ओवरऑल 6 बैंड पीटीई में 60 स्कोर, और 1 ईयर की फीस आपने पे करना है और $10,000 का जीआईसी पे करना है बस। लेकिन उसके नीचे उन्होंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा। तो प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारा कुछ आपके ऑफिसर के हाथ में है। ये कोई भी बंदा गारंटी नहीं कर सकता है कि किसी के 6 ईच बैंड है तो उसका रिफ्यूजल नहीं आएगा, अगर किसी के ओवरऑल 6 बैंड है तो उसका रिफ्यूजल ही आएगा, उसको वीजा नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए ध्यान से, इस सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए। उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा भी कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं ऑफिसर के सामने, फिर भी उसके पास पावर होती है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर सकता है। ये एसडीएस कैटेगरी का मतलब वीजा नहीं है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। दूसरी चीज, अगर हम सर्कमस्टांस 2 की बात करें तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो ए स्टूडेंट है उसके यहां पर 54% मार्क्स हैं। मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं,
आप लोग 2019, 20, 21 का डेटा निकाल कर देख लीजिए, 22 का डेटा निकाल कर देख लीजिए। लो परसेंटेज के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट को रिफ्यूज किया गया जिनका स्कोर 60 से कम था। क्योंकि उनका 60 स्कोर से कम था इसलिए वीजा ऑफिसर ने उनकी प्रोफाइल को रिफ्यूज कर दिया, चाहे उनके 6 ईच, 6.5, 7, इवन 7.5 बैंड थे, फिर भी उनको रिफ्यूज कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि पिछले कुछ टाइम से अच्छे वीजाज आ रहे हैं, थोड़े लो एकेडमिक वालों को भी अच्छा वीजा सक्सेस रेट उनका चल रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर आपका वीजा ऑफिसर आपकी वीजा को डिसाइड करता है। अब आने वाले दिनों में इसका जो है क्लैरिटी मिल जाएगी, ट्रेंड क्या होगा क्या नहीं होगा। उससे पहले बेट्स लगाना बहुत ज्यादा बेवकूफी होगी। बहुत सारे एजेंट अभी बोल रहे हैं, मैंने देखा है, वो अभी भी आपको डरा रहे हैं कि 6 ईच बैंड ही चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे ग्रेजुएशन है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन है, चाहे +2 कर रखी है, आप लोगों को जो एसडीएस की रिक्वायरमेंट है वो एसडीएस में आपकी फाइल चली जाएगी। अब वीजा लगना ना लगना वो वीजा ऑफिसर अपने अकॉर्डिंगली देखेगा अपनी रिक्वायरमेंट्स को। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा बर्निंग है इस टाइम। दूसरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट की कॉलेजेस जो है वो ओवरऑल 6 और पीटीई ओवरऑल 60 के लिए हमें कॉलेजेस कौन से अवेलेबल हैं। पहली बात मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट, जनवरी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है जिनका स्कोर ओवरऑल 6 बैंड है। बहुत कम सीट्स थी, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था। आज से अगर आप 1 मंथ पहले मेरी वीडियोस खोल कर देख सकते हैं, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला हुआ था कि अगर आप लोग इस सिस्टम का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको अपनी ऑफर लेटर अपने हाथ में रखनी होगी। लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, उनको लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, आईडीपी झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। अब ये चीज़ हो गई है तो एकदम से स्टूडेंट में जो है वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि हमें एक ऑफर लेटर जल्दी से जल्दी मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं दिख रही है। तो जनवरी आपके लिए क्लोज हो चुका है। मई के लिए बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं क्योंकि उसमें कोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, कनाडा के 2 ही इनटेक मेजर होते हैं, एक आपका जनवरी और एक आपका सितंबर। तो आप लोग सितंबर के लिए अपनी ऑफर लेटर के लिए सोचिए अगर आपको इस सिस्टम का फायदा लेना है तो। अदरवाइज आप कोई प्राइवेट कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में वर्क राइट्स नहीं होते। बाकी आपने देखना है, अगर आपको एंट्री ही चाहिए सिर्फ कनाडा में कैसे भी, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस का रास्ता देख सकते हैं। और मई इनटेक के लिए कुछ सीट्स अवेलेबल हो सकती हैं, लेकिन आपको कंसल्टेंट का रोल बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि आपका कंसल्टेंट ही अल्टीमेटली आपको अच्छा कॉलेज ढूंढ कर दे सकता है। तो कंसल्टेंट का रोल यहाँ पर बहुत बड़ा होने वाला है। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट 6 ईच थी, जैसे ही अब ये थोड़ा हो गया कि एक मॉड्यूल में 5.5 एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो कंसल्टेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। अब आपको अच्छा कंसल्टेंट देखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा होप है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे कॉलेजेस अपनी रिक्वायरमेंट को भी डाउन करेंगे, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि जनवरी इनटेक खत्म हो चुका है, मई इनटेक की लिमिटेड सीट्स हैं और सितंबर आपको देखना पड़ेगा। तो मेक श्योर कर लीजिए, जल्दी से जल्दी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। और जो स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी 2-4 दिन 5 दिन और वेट करते हैं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई जो रूल बन गया है वो चेंज नहीं होगा। अब एक चीज मैंने और भी सुनने में आ रही है कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं, ये जो पेपर एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए नहीं बनाए गए। भाई आप लोग जितने भी महान हो, आपको माथा टेकना मेरा बनता है। आप लोग भाई अपनी नॉलेज अपने पास रखिए, स्टूडेंट्स को गुमराह मत करिए। अब तीसरी अपडेट की बात करते हैं स्टूडेंट। तीसरी अपडेट क्या है कि जीसी की जो है जी वो अपडेट नहीं हुआ। देखिए स्टूडेंट, ओवरऑल 6 बैंड के ऊपर अभी मैंने आपको बता ही दिया क्लियरली, जनवरी इनटेक आपके लिए बंद हो चुका है। जनवरी इनटेक में आपकी फाइल नहीं लग सकती है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं। तो इसलिए आप लोगों को जीसी की वेट करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को मेन टेक मिल सकता है, उसमें भी बहुत कम चांसेस है, या फिर आपको सितंबर मिल सकता है। तो अगर आप फिर भी वेट करना चाहते हैं तो आपको वेडनेसडे तक मैं बोलूंगा, नेक्स्ट वेडनेसडे तक वेट कर लीजिए क्योंकि मंडे और ट्यूसडे को मोस्टली उनका जो सर्वर है वो बिजी, उसमें अपडेशन चलती हैं। तो वेट कर लीजिए। अगर आपके पास ऑफर लेटर है, आपने सारा कुछ कर लिया है, जीआईसी ऑफर लेटर, मेडिकल सब कुछ आपका हो चुका है, सिर्फ आपको फाइल लॉन्च करनी, लेकिन आपको जीसी पे कोई अपडेशन नहीं दिख रही है, तो आपके पास ये लास्ट ऑप्शन है कि आप लोग अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप लोग ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि एज पर द रूल्स जो 10 अगस्त को चेंज हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली मैंने एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई किया है और मेरी प्रोफाइल जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन जीसी की में अपडेशन की ऑप्शन नहीं आ रही थी, तो प्लीज मुझे एसडीएस कैटेगरी में कंसिडर किया जाए। ये एप्लीकेशन डालकर आप अपनी प्रोफाइल जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये ऑप्शनल है, मैं कोई आपको ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप हमसे अप्लाई करना चाहेंगे मैं कभी भी आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन ऐसा मार्केट में चल रहा है।
तो दोनों ही ऑप्शंस मैंने आपको बता दी हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होगा। अफवाहों पर ध्यान मत दें, जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है जी। जीसीकी का वेट करने का आपको कोई फायदा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जीसीकी की वेट कर रहे हैं। अरे भाई, आपको अप्लाई करना है, आपको बहुत सारे कॉलेजेस, फ्री वाले कॉलेजेस मिल जाएंगे, वहां पर जाकर क्यों नहीं आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब जब टाइम निकल जाएगा, क्योंकि रश बढ़ने वाला है, जैसे ही जीसीकी के ऊपर अपडेशन आ जाएगी रश एकदम से बढ़ेगा, तब भी आपको सीट्स नहीं मिलेंगी, तब भी आप लोग ऐसे इधर उधर देखते रहोगे और फिर आप लोगों को आइल्स रिपीट करना पड़ेगा, 6 ईच करना पड़ेगा, जो कि शायद आपके बस की बात नहीं होगी। होपफुली वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को एक लाइक दे देना। थैंक यू सो मच।